वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज से अब हम एमपी बोर्ड के 10th के स्टूडेंट्स के लिए जनरल इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और यानी कि इसमें आपको पूरा ही सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर और जो टेक्स्ट बुक वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सभी हम कवर करेंगे। तो आज से ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टेक्स्ट बुक जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये अपनी बुक है और टेक्स्ट बुक में हम फर्स्ट लेसन आप स्टार्ट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अब ये पढ़ेंगे, पूरा लेसन हम बिल्कुल अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या उसमें दिया गया है और उसके हिंदी मीनिंग्स भी आप लिखते जाएं। इसलिए अपनी बुक अपने सामने रखें और फर्स्ट पेज पे ही आपको फर्स्ट लेसन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बुक है और अब फर्स्ट लेसन आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। वैसे अपनी बुक आप साथ में रखें ताकि उसमें आप मीनिंग भी लिखते जाएं। और ये अपना फर्स्ट लेसन है, पेज नंबर 1 पे मिलेगा अपनों को। तो ये लेसन 1, लाइट द लैम्प ऑफ द लव। तो देखिए, इसमें पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं। कोई भी लाइन हम पढ़ेंगे तो उसके आप मीनिंग भी लिखते जाएं। लाइट यानी वैसे तो हम रोशनी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जलाने की बात हो रही है ना। जैसे कुछ भी जलाते हैं तो उसको लाइट करना कहते हैं। हम पटाखे जला रहे हैं तो वो भी लाइट ही कर रहे हैं। और जैसे सुना ही है आपने, गैस जो होता है गैस स्टोर, उस पर लाइटर से हम गैस जलाते हैं। तो लाइटर यानी जो जलाने वाला, तो लाइट यानी जलाना। लैंप यहाँ पे कहा है दीपक को, है ना, दीपक। फिर दी लव, लव तो प्रेम को कहते हैं। और दी, ये दी जो शब्द है ना, ये यूअर के लिए यूज हुआ है ना। दी जो है ओल्ड यूज है इसका, यूअर का। और यूअर यानी तुम्हारा, यानी दी यानी भी तुम्हारा। तो ये एक पोयम है जिसके टाइटल में जो पोइट, जो टाइटल दिया है पोइट ने, वो लिखा है लाइट द लैम्प ऑफ द लव, कि तुम्हारे प्रेम के दीपक को जलाऊं या प्रज्वलित करूं, है ना। दीपक जला रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, तो तुम्हारे प्रेम के दीपक को जलाऊं। ये फर्स्ट लेसन है अपना, पोयम है। और ये पोयम लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जो 9th में पढ़ी थी वो भी फर्स्ट लेसन में रविंद्रनाथ टैगोर की पोयम थी। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है जो पोइट है, कवि है, लेसन के नाम से हमें समझ में आ जाएगा कि वो एक तरह से प्रार्थना कर रहा है ना। कि वो प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि वो उसके प्रेम के दीपक को जलाए। अब मैं आपको पहले ही समझा दूं कि यहाँ पे कोई वास्तव में दीपक नहीं जल रहा है, मतलब कि हमारे मन में ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है वो जागृत हो, उस चीज़ को दर्शाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है कि आपके प्रेम के दीपक को, तुम्हारे प्रेम के दीपक को मैं जलाऊं या प्रज्वलित करूं अपने अंदर। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि ऐसे ही कुछ शब्दों का यूज़ किया है अपनी भावनाओं को समझाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोयम, है ना। जो भी मीनिंग है हम लिखते रहें अपनी बुक में और समझें। बहुत बड़ी पोयम नहीं है, पहले पेज में ही खत्म हो जाएगी। तो क्या लिखा है कि इन माई हाउस विद दाइन ऑन हैंड्स लाइट द लैम्प ऑफ द लव। इन माई हाउस, हाउस यानी घर, और विथ दाइन ऑन हैंड्स, दाइन THINE, दाइन मतलब होता है भी तुम्हारा, है ना। दी मतलब जो पोयम के नाम में था THY, वो भी दी है। और ये भी दाइन यानी तुम्हारा। ये दाइन यूअर्स के लिए यूज हुआ है, वो दी किसके लिए यूज हुआ था, यूअर के लिए, और ये यूअर्स के लिए, तुम्हारा। और तो ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन में क्या लिखा है कि मेरे घर में तुम्हारे दोनों हाथों से तुम्हारे प्रेम के दीपक को जलाओ। ऐसा वो कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है। वो चाह रहा है कि ईश्वर उसके घर में उसके प्रेम के दीपक को जलाए। अब उसके घर में मतलब कि उसके हृदय में, है ना। ये क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि इन माई हाउस का मतलब क्या होता है, कि इन माई हार्ट, है ना। हार्ट कहते हैं हम हृदय को। तो वो क्या कह रहा है कि मेरे हृदय में, मेरे दिल में आप अपने दोनों हाथों से मेरे आपके प्रेम के दीपक को, तुम्हारे प्रेम के दीपक को जलाऊं, ऐसा वो चाह रहा है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगली लाइनों में। द ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंट्रेंसिंग वंडरस आर इट्स रेज। अब इसमें ट्रांसम्यूटिंग मतलब क्या होता है, जो मतलब अपना रूप बदले, है ना, जो रूप बदलना। और एंट्रेंसिंग मतलब
आनंददायक, है ना, आनंददायक को कहा है। वंडरस कहते हैं चकित को या फिर अद्भुत को, है ना, अद्भुत। तो क्या कहा है, और रेस कहते हैं किरणों को, किरण। तो वह कहता है कि ये जो रूप बदलना है, ये जो दीपक जो अपना स्वरूप बदलता है, तो ये बहुत ही आनंददायक है, क्योंकि इसकी जो अद्भुत से किरणें हैं वो बहुत ही अद्भुत है। जो इसकी किरणें हैं वो बहुत ही अद्भुत है। वंडरस आर इट्स रेस, कि उसकी किरणें बहुत ही अद्भुत है। देखिए, जब दीपक जलता है तो उसके जो लो है वो हवा की वजह से या थोड़ी ऐसे भी इधर उधर लहराती रहती है ना। तो जो वो स्वरूप बदलती रहती है अपना, तो उसको कह रहा है कि वो जो उसकी किरणें हैं वो बहुत ही अद्भुत है। ठीक है ना। आप मीनिंग भी लिखते जा रहे हैं तो आपको भी खुद रिपीट करने में, रिवीजन करने में नहीं दिक्कत आएगी। फिर अगली 2-3 लाइनों में क्या कहा है, चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट गॉड लॉर्ड, चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट। अब लॉर्ड किसको कहा है, ईश्वर को कहा है ना, लॉर्ड यानी ईश्वर। तो यहाँ पे कह रहा है कि चेंज माई डार्कनेस, डार्कनेस कहते हैं किसको, डार्क यानी अंधेरा और डार्कनेस यानी अंधकार, है ना, मतलब वही उसका एक अंधकार को ही कहा है। तो कहा है कि मेरा जो अंधकार है उसको आप लाइट में यानी रोशनी में तब्दील कर दें, है ना, बदल दें। चेंज करना यानी बदलना। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, मेरा जो अंधकार है उसको रोशनी में बदल दें। और दूसरी लाइन में भी वो डबल रिपीट कर रहा है, उस पर जोर देते हुए कि हे ईश्वर, मेरे अंधकार को रोशनी में बदल दे। अब यहाँ पे भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डार्कनेस यानी अंधकार और रोशनी का मतलब क्या, किस संदर्भ में वो कह रहा है। तो वो बता रहा है कि मेरा जो डार्कनेस है, डार्कनेस यानी जो अंधकार, मतलब वो कहना चाह रहा है डार्कनेस यानी अज्ञानता, कि जो उसके अंदर अज्ञान है वो लाइट में तब्दील हो जाए यानी ज्ञान में तब्दील हो जाए, है ना। यहाँ पे डार्कनेस कहा है अज्ञानता को, और उसका अपन इंग्लिश में बोलेंगे इग्नोरेंस, है ना। इग्नोरेंस यानी अज्ञानता। डार्कनेस का इस्तेमाल किसके लिए कहा है, इग्नोरेंस के लिए यानी अज्ञानता के लिए। और लाइट का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ज्ञान के लिए यानी नॉलेज के लिए या विजडम के लिए। तो नॉलेज भी लिख सकते हैं, विजडम भी लिख सकते हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर में जो स्पेलिंग इजी लगे कोई भी एक शब्द आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरे अज्ञानता को आप ज्ञान में बदल दें, मेरे अंधकार को रोशनी में बदल दें। फिर अगली और लाइन में क्या कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि एंड माई एविल इनटू गुड, एविल यानी बुराई, है ना, जो बुराई दोष होते हैं, कि और जो मेरी बुराई है उसको आप अच्छाई में तब्दील कर दें। मतलब मेरे अंदर कुछ अवगुण भी होंगे, उसको आप गुण में तब्दील कर दें। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज ऑल माई क्ले इनटू द गोल्ड, ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट सूटेड इनटू वरीज। वो कहता है कि टच मी बट वंस, कि आप मुझे एक बार सिर्फ छू लें, है ना, मुझे टच करें, मुझे एक बार सिर्फ छू लें, और क्या होगा, आई विल चेंज, कि मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा, कि मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। ऑल माई क्ले इनटू दी गोल्ड, कैसे कैसे चेंज हो जाएगा उसके अंदर, उसके भीतर। तो वो कहता है कि जो भी क्ले है, क्ले मतलब ये हम मिट्टी को कहते हैं, है ना, मतलब हमारा जो शरीर है मिट्टी का बना हुआ है एक तरह से। तो ऑल माई क्ले इनटू दी गोल्ड, कि ये जितने भी मेरा मिट्टी का शरीर है ये सोने का हो जाएगा। मतलब कि आपके छूने से, आपके आशीर्वाद से मेरा जो अस्तित्व है वो बहुत ही बहुमूल्य हो जाएगा, सिर्फ आपके छू देने से, आपके आशीर्वाद से, है ना। तो ऑल माई क्ले इनटू दी गोल्ड, कि आपके छूने से सब कुछ बदल जाएगा। क्या, मिट्टी का शरीर जो है वो काफ़ी बहुमूल्य हो जाएगा, एक सोने जैसा हो जाएगा। ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट सूटेड इनटू वरीज। अब इसमें देखो सेंस लैम्प्स क्या है, सेंस लैम्प्स का है इंद्रियों को, है ना, जो हमारी इंद्रियां हैं वही हमें बताती है हर जो भी हमारे आसपास घट रहा है ना। हम आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जुबान से चखते हैं, त्वचा है। तो ये जितने भी सेंस लैम्प्स है तो वो उनके बारे में कहा है। और ये पहले एक मीनिंग और लिख ले, सूटेड। सूटेड होना मतलब कि काला हो जाना, है ना, काला हो जाना।
और वरीज मतलब चिंता को कहते हैं। तो क्या कहा इन दोनों लाइनों में कि मेरे जितने भी इंद्रियां हैं, है ना, सेंस लैम्प से, यानी कि जो इंद्रियां हैं जिनको मैंने जलाया वो चिंता में काली पड़ चुकी है। यानी कि हमने अपनी जितने भी आँख, नाक, कान, त्वचा और जो जुबान है, ये जितने भी अपने इंद्रियां हैं, इन सभी को क्या कर रखा है, इन सभी को हमने चिंताओं में डुबो रखा है। हमें हर चीज़, हर वक्त कुछ ना कुछ चिंता रहती है। कुछ भी ऐसा सुन लिया तो चिंता, कुछ देख लिया तो चिंता, है ना, कुछ भी ऐसा है कि चिंता से ही भरा पड़ा है अपना जीवन। तो वो मेरे जितने भी इंद्रियां हैं ये तो मतलब अब बिल्कुल किसी काम की नहीं रही है, चिंता में बिल्कुल काली पड़ चुकी है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि आप मुझे छू लें, मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। और लास्ट 2 लाइन में क्या कह रहा है, सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल लाइट द रेजरेक्टिंग लैम्प। अब यहाँ पे देखे, डोर ऑफ माई सोल, डोर कहते हैं दरवाजे को, और सोल यानी आत्मा को कहते हैं, जो हमारे अंदर आत्मा है, सोल। लाइट द रेजरेक्टिंग लैम्प, रेजरेक्टिंग कहते हैं प्रकाशमान को, है ना, प्रकाशमान को, जो प्रकाशमान होता है उसको प्रकाशमान को कहते हैं रेजरेक्टिंग। तो कहा है कि सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल लाइट द रेजरेक्टिंग लैम्प। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आत्मा का दरवाजा, ये जो लिखा है ना, डोर ऑफ माई सोल, आत्मा का दरवाजा, तो कोई आत्मा का दरवाजा तो होता नहीं, कोई खिड़की तो होती नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। तो डोर ऑफ माई सोल मतलब इंद्रियां, है ना। हमारे अंदर कुछ भी जाएगा तो वो या तो आँख से, नाक से, कान से, मुंह से या त्वचा से, इन 5 इंद्रियों से ही जाएगा हमारे भीतर जो भी जाना है। तो यही अपने आत्मा के द्वार हैं, है ना। हमारे अंदर जो भी जाएगा वो हमारे इंद्रियों के माध्यम से जाएगा। तो ये डोर ऑफ माई सोल मतलब हमारे इंद्रियों को कहा है कि मेरी इंद्रियों के मेरे आत्मा के दरवाजे पर बैठकर, यानी मेरे इंद्रियों के समक्ष बैठकर जो प्रकाशमान दीपक से मेरे जीवन को रोशन करें, ऐसा वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। रेजरेक्टिंग मतलब प्रकाशमान, लैंप यानी दीपक। तो वो क्या प्रार्थना कर रहा है कि आप मेरे जीवन को रोशन करें, लाइट करें, बिल्कुल अज्ञानता को ज्ञान में बदल दें, है ना। मतलब मेरे इंद्रियों के माध्यम से आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और मेरे हृदय में आपके प्रेम का दीपक जलाएं। तो ये इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने फर्स्ट लेसन में एक प्रेयर के रूप में, एक प्रार्थना के रूप में ईश्वर के बारे में यह लिखा है पूरी पोयम। बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल इजी सी है। और अब ये इसमें रविंद्रनाथ टैगोर इसके पोइट हैं। इसमें आप देखें अबाउट द पोयम भी लिखा हुआ है। तो अबाउट द पोयम यानी पोयम के बारे में। अब इसमें क्या होगा, वही बातें वापस से आपको सेंटेंस के रूप में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये आप खुद भी समझ सकते हैं, वो आपने ऊपर सारे मीनिंग लिखे ही हैं, ठीक है ना। आप उससे आप इनको समझे। इसमें एक वर्ड में आपको दिक्कत आएगी, जो अबाउट द पोयम में सबसे लास्ट वर्ड है प्लेगिंग। तो प्लेगिंग मतलब कष्टदायक को कहते हैं, जो कष्टदायक होता है उसको कहते हैं। तो बाकी आप इसको अबाउट द पोयम को भी पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन इसमें वही अर्थ है जो अपनों ने पोयम में समझा है। कहीं भी कुछ नहीं समझ में आए या फिर आपको आवाज़ कम ज़्यादा लगे तो ईयरफोन का यूज़ करें, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार वापस से प्ले करके देख ले। अब देखें, इसमें लेसन तो बस कंप्लीट हो गया, इतना ही है पोयम में। तो क्वेश्चन आंसर जो है ये अपनों को लिखना है अपनी फेयर कॉपी में, है ना। तो पहले स्टार्ट कैसे करेंगे फेयर कॉपी में, आगे तो आप जहाँ अपना नाम वगैरह लिखते हैं उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेसन नंबर 1 और लेसन का नाम लाइट द लैम्प ऑफ द लव, उसके बाद पोइट का नाम लिखे रविंद्रनाथ टैगोर, और उसके बाद जाके ये क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करें। अब इसमें सब कुछ नहीं लिखना है, जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए, देखो बोर्ड एग्जाम में सब कुछ नहीं आएगा, इसलिए हम सिर्फ सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है ना। और जो अपन को नहीं लिखना है वो फिर कभी याद भी नहीं करना है, सिर्फ जो लिख रहे हैं उसी में से हम कुछ ना कुछ याद करेंगे अपनी तैयारी के लिए। तो अब आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वरना जो हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो हम उसमें ये PDF सेंड कर देंगे, तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट जिस पे राइट लगा हुआ है वही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्वेश्चन आंसर दोनों लिखना है। और जिस पे क्रॉस लगा हुआ है वो आपको नहीं लिखना है, यानी कि फर्स्ट वाले लिखना है। या तो आप अभी ही स्क्रीनशॉट ले लें लिखने के लिए, इसके बाद सेकंड थर्ड तो नहीं लिख रहे हैं हम,
फिर फोर्थ और फिफ्थ लिखना है। देखिए फिफ्थ वाले में 2 आंसर दिए हुए हैं, तो अपनों ने एक ये विजडम वाला ही लिखना है नीचे वाला। बस ये ए वाले क्वेश्चन आंसर थे। फिर बी वालों में देखें कि ये फर्स्ट वाला लिखना है जो हमें दिख ही रहा है स्पष्ट, स्क्रीनशॉट लेते जाएं अगर आपको इसमें लिखना ही है तो। फिर इसके बाद सेकंड वाला नहीं लिखना है, थर्ड वाला राइट लगा हुआ है देखते रहें, लिखना है। फोर्थ वाला नहीं लिखना है, और फिफ्थ और सिक्स्थ ये दोनों ही लिखने हैं, ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आपको जैसे भी पॉज करके भी लिखना है तो लिख सकते हैं। ये हो गए अपने क्वेश्चन आंसर, है ना। इसको आपको समझना भी है तो हिंदी में लिखा हुआ भी है, आप समझ सकते हैं पढ़ के। और इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है लेसन से कि पोयम के जो पद्यांश होते हैं ना वो भी आते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट एक ही एक्सट्रैक्ट है, पद्यांश मतलब एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो देखिए ये एक एक्सट्रैक्ट है जो आपको लिखना है, ठीक है ना, ये वाला। ये 4 लाइनें आपको फेयर कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद लिखना है, और उसके ये 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है पोएम की लाइनों के, या आप पोएम की लाइनें लिखेंगे फिर क्वेश्चन लिखेंगे, और इनके जो ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन नहीं लिखे, सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखे। आंसर क्या है ये नीचे दिया हुआ है, और हम पढ़ लेते हैं। अपनों ने अभी पढ़ा हुआ है ये, तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। कि डार्कनेस स्टैंड्स फॉर, कि डार्कनेस किसके लिए यूज हुआ है, तो अपनों ने अभी बुक में आप देखें मीनिंग डार्कनेस का क्या था, अज्ञानता, है ना। वैसे अंधकार को कहते हैं, लेकिन अपनों ने सुना है ना अभी कि डार्कनेस यानी इग्नोरेंस, अज्ञानता, तो इग्नोरेंस के लिए यूज हुआ है। थर्ड ऑप्शन सही है। लाइट स्टैंड फॉर, लाइट यानी रोशनी, रोशनी का प्रयोग किसके लिए किया गया, नॉलेज। क्वेश्चन आंसर में आपने विजडम लिखा हो नॉलेज लिखा हो एक ही बात है ना। लाइट यानी ज्ञान, नॉलेज के लिए इसका यूज हुआ है। द पोइट ऑफ द अबोव लाइन्स इज, इसका पोइट कौन है, पोइट यानी कवि, तो कवि हम जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर है। इसमें आप देखें टैगोर के स्पेलिंग ऑप्शन में गलत लिखी हुई है, लेकिन नीचे जो आंसर दिया है वो सही है। रविंद्रनाथ टैगोर आप या तो पूरा लिख सकते हैं, या फिर RN टैगोर जैसा कि नीचे आंसर में दिया है वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। टैगोर की स्पेलिंग सही लिखना TAGORE। तो ये एक्सट्रैक्ट भी कंप्लीट हो गया, एक ही है इस पोएम से। तो हम ऐसे ही अब आगे अपने 10th के सिलेबस को बढ़ाते रहेंगे। आप जितना कहा जा रहा है उतना लिखते भी रहें और समझते रहें, फिर हम पूरा ही सिलेबस कवर करेंगे। इसलिए ईमानदारी से पढ़ते रहें, है ना। ऐसा नहीं कि हम थोड़ी ही बस वीडियो देखी, इसलिए आप वीडियो को भी पूरा देखें, और किसी और के नहीं, अपने फ़ायदे के लिए ईमानदारी से पढ़ें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।